गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, उसकी प्रकृति एवं सामाजिक सर्वेक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण किसी भी समस्या के अध्ययन के बारे में तथ्य संकलित करने की एक वैज्ञानिक विधि है, यानी हम अध्ययन कर रहे हैं जिस समस्या को जानने का एक प्रयास किया जाता है, उस समस्या से संबंधित तथ्यों को संकलित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार है। क्योंकि कोई भी समस्या है हमारी, उसके उद्देश्य, प्रकृति, विषय वस्तु, समय अवधि आदि भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी कारण समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। जैसे समाजशास्त्री वेल्स ने सामाजिक सर्वेक्षण के दो प्रकार बताए। पहला प्रचार सर्वेक्षण तथा दूसरा तथ्य संकलन सर्वेक्षण। इसी प्रकार हर्बर्ट हाइमन ने भी दो सामाजिक सर्वेक्षणों की चर्चा की, विवरणात्मक सामाजिक सर्वेक्षण तथा व्याख्यात्मक सामाजिक सर्वेक्षण। व्याख्यात्मक सर्वेक्षण को भी हाइमन ने 4 उपभागों में बांटा। पहला है मूल्यांकनात्मक सामाजिक सर्वेक्षण, दूसरा है निदानात्मक सामाजिक सर्वेक्षण, तीसरा है भविष्यवाणी सामाजिक सर्वेक्षण और चौथा है द्वितीय विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण। इस प्रकार हम ये देखें तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी समस्याओं के उद्देश्य, प्रकृति, विषय वस्तु को लेकर सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। सामान्य रूप से अगर हम पूरे समाज शास्त्र में या पूरे समाज में विभिन्न समस्याओं को लेकर देखें तो अध्ययन के आधार पे, उद्देश्यों के आधार पे सामाजिक सर्वेक्षण को सामान्य रूप से निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। जैसे समग्र के आधार पे सामाजिक सर्वेक्षण, यानी क्षेत्र की विस्तार कितना है और हम अध्ययन का आधार क्या ले रहे हैं। क्या अध्ययन के आधार संपूर्ण क्षेत्र है या उनमें से कुछ इकाइयों का चयन करके हम अध्ययन कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो समग्र के आधार पे समाजशास्त्रियों ने 2 प्रकार के सर्वेक्षण की चर्चा की है। पहला है संगणना सर्वेक्षण, सेंस सर्वे बोलते हैं जिसको, और दूसरा है सैंपल सर्वे, निर्देशन सर्वेक्षण। जब संगणना सर्वेक्षण किया जाता है तो इस प्रकार के सर्वेक्षण में किसी विषय समस्या के अध्ययन हेतु उस संपूर्ण क्षेत्र की सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है, यानी जो समस्या से संबंधित क्षेत्र है उस क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क किया जाता है और उसके आधार पर तथ्य संकलित किए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे भारत में प्रति 10 वर्ष में गणनात्मक सर्वेक्षण होता है, जिसमें प्रत्येक परिवार व्यक्ति से संपर्क कर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। इस प्रकार के जो सर्वे होते हैं उनको समग्र के आधार पर संगणना सर्वेक्षण कहते हैं। ऐसे सर्वेक्षण बड़े समुदाय के अध्ययन में काम लिए जाते हैं, किंतु इसमें समय, धन एवं श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा सर्वेक्षण है निर्देशन सर्वेक्षण या सैंपल सर्वेक्षण, यानी जब हमारे अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा है और प्रत्येक इकाई से संपर्क करना संभव नहीं है, या यूँ कह सकते हैं समय, धन और श्रम की नियमितता या सीमितता होने के कारण हम समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और फिर उनका गहनता से, गहराई से, सूक्ष्मता से जो अध्ययन किया जाता है उसको निर्देशन सर्वेक्षण कहते हैं।
इस प्रतिनिधि इकाइयों को ही निर्देशन कहा जाता है। इसीलिए इस प्रकार के सर्वेक्षण निर्देशन सर्वेक्षण कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है सामाजिक सर्वेक्षण का। सूचना के आधार पर किस तरह से तथ्य संकलित किए जाते हैं, यानी हम जो सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा होगा, यानी संख्यात्मक रूप से उन तथ्यों को हम प्रस्तुत करें या गुणात्मक रूप से उन तथ्यों को प्रस्तुत करें। क्योंकि मानवीय समाज में ये दोनों संभावनाएं रहती हैं कि हमें संख्यात्मक रूप से भी तथ्यों को संकलित करना पड़े एवं गुणात्मक रूप से भी तथ्यों को संकलित करना पड़े। इस आधार पे भी दो प्रकार के सर्वेक्षणों की चर्चा की गई है। पहला है गुणात्मक सर्वेक्षण। इस प्रकार का सर्वेक्षण मूलतः मानवीय संबंधों को जानने के लिए, लोगों के मूल्यों को जानने के लिए, विचारों को जानने के लिए, विश्वास को जानने के लिए, उनके व्यवहारों में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, यानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं। यानी उनको संख्या के रूप में प्रकट ना करके उनकी विशेषताओं के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है, या इसलिए इसे गुणात्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। दूसरा सर्वेक्षण है परिमाणात्मक सर्वेक्षण। जब किसी समस्या से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है और उसके बारे में जो तथ्य संकलित किए जा रहे हैं उनको मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक रूप से जब प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रकार का सर्वेक्षण परिमाणात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। परिमाणात्मक सर्वेक्षण के उदाहरण जैसे हमने पहले बात की थी संगणना सर्वेक्षण के रूप में, यानी हम प्रत्येक परिवार की बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो उसमें परिमाणात्मक सर्वेक्षण का भी सहारा लिया जाता है। जैसे परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है, परिवारों की आय व्यय के आंकड़े ज्ञात करने हैं, जनसंख्या संबंधी सूचनाएं एकत्रित करनी है, उस क्षेत्र संबंधी साक्षरता को जानना है, बेकारी को जानना है, यानी उसको परसेंटेज में या संख्यात्मक रूप से उन चीज़ों को हम जब प्रस्तुत करते हैं तो इस प्रकार के सर्वेक्षण को परिमाणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। तीसरा प्रकार है अन्वेषण स्तर के आधार पर सर्वेक्षण, यानी हम खोज किस तरह से प्रारंभ करते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं, उस आधार पर भी समाजशास्त्रियों ने सामाजिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा है। पहला है पूर्वगामी सर्वेक्षण और दूसरा है मुख्य सर्वेक्षण। पूर्वगामी सर्वेक्षण यानी पायलट सर्वे, इस प्रकार का सर्वेक्षण मुख्य रूप से जब हम कोई विषय से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं तो उस सर्वेक्षण को प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है। यानी एक तरह से एक परीक्षात्मक सर्वेक्षण हो सकता है कि उस सर्वेक्षण से संबंधित हम विभिन्न जो अध्ययन प्रणालियों को ले रहे हैं, जो उपकरण विधियां काम में ले रहे हैं, उनका पूर्व में परीक्षण कर लिया जाता है ताकि जब हम मुख्य रूप से जब वास्तविक रूप से सर्वेक्षण करते हैं तो समय, धन और श्रम को बचाया जा सके। इसलिए इसे पूर्वगामी सर्वेक्षण कहा जाता है। दूसरा है मुख्य सर्वेक्षण, मेन सर्वे, यानी जो हम समस्या ले रहे हैं उसको जब हम अध्ययन हेतु प्रस्तुत करते हैं और उन अध्ययन हेतु जो तथ्य एकत्रित करते हैं वो मुख्य सर्वेक्षण कहलाता है। इस सर्वेक्षण में चूँकि पहले ही पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जा चुका है तो इसमें त्रुटि होने की कम से कम संभावना रहती है। इन सर्वेक्षणों में समस्या के बारे में विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक सामग्री का संकलन ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। इस प्रकार हम आज 3 सामाजिक सर्वेक्षणों की चर्चा की। पहला है समग्रता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण, जिनको हमने 2 उपभागों में बांटा, संगणना सर्वेक्षण, दूसरा है निर्देशन सर्वेक्षण। दूसरा प्रकार हमने बताया था सूचनाओं के आधार पे कि सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती हैं, गुणात्मक रूप से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं या परिमाणात्मक रूप से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। तीसरा आधार हमने चर्चा की अन्वेषण स्तर के आधार पे, जिसमें पूर्वगामी सर्वेक्षण और मुख्य सर्वेक्षण की चर्चा की। अगले
सर्वेक्षण का प्रकार है उद्देश्यों के आधार पे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।